देवर भाभी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। पहले समय में ज़्यादातर ऐसा भी हुआ करता था, जो बड़ा भाई हुआ करता था वो छोटे भाई से बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ करता था। भाभी घर में आ जाया करती थी तो छोटे जो अपने देवर होते हैं उन्हें अपनी गोद में खिलाया करती और उन्हें अपने बच्चे जैसा प्यार दिया करती थी। लेकिन आजकल का जो समय है बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। आजकल देवर भाभी इस रिश्ते को मानते ही नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिदा हो जाते हैं और इस देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित कर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक देवर अपनी भाभी के ऊपर इस कदर फिदा हो जाता है, उसके बाद देवर की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद एक दिन जो पत्नी होती है अपने पति और अपनी जेठानी को इस तरह से संबंधों में देख लेती है, जिसे देखकर पति वहां पर उस पर इतना क्रोध में आता है, उस पत्नी के ऊपर डीजल डालकर उसे जिंदा ही आग के हवाले कर देता है। दोस्तों, अगर आप पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, ऐसा आखिरकार उस पति ने क्यों किया, अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचकर दंग रह सकते हो। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बांदा। ये बांदा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर राजेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल होती है और उसके घर परिवार में उसका बड़ा भाई, उसके माता पिता और उसकी भाभी रहा करते हैं। भाभी का नाम उमा होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। जो भाभी होती है देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। जो राजेश होता है वो जॉब के लिए ज़्यादातर बाहर जाया करता है। इधर जो राजेश की भाभी होती है वो भी राजेश की तरफ देखने लगती है और राजेश भी अपनी भाभी की तरफ देखने लगता है। दोनों की आंखों ही आंखों में इस तरह का रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दिन वो सारी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं और पति पत्नी जैसे संबंध आपस में बना लेते हैं। उसके बाद जब भी इनका मन करता ये आपस में एक दूसरे के साथ इसी तरह के संबंध बनाने लगते। एक दिन जो उमा होती है उसके पति को इस सब के बारे में पता चल जाता है। अपनी पत्नी उमा और अपने छोटे भाई राजेश दोनों को एक साथ बिठाता है। इधर माता पिता को भी साथ में बिठाता है और इनसे कहने लगता है कि जो तुमने कदम उठाए वो बहुत ही गलत है, इन सब कदमों को वापस खींच लो, नहीं तो हमारे पूरे परिवार के लिए ये अच्छा नहीं होगा। उसके बाद माता पिता भी इन दोनों को समझाते हैं और वो दोनों मान भी जाते हैं। घर वालों को लगता है कि शायद अब ये मान चुके हैं। उसके बाद जो घर वाले होते हैं इस लड़के की शादी की तैयारियां करने लगते हैं, इसके लिए लड़की की तलाश करने लगते हैं और फिर पड़ोस के ही गांव से एक उर्मिला नाम की लड़की इसके लिए देख ली जाती है जिसकी उम्र 24 साल होती है और फिर शादी की एक डेट तय करके इनकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद उर्मिला अपनी ससुराल में पहुंच जाती है और घर परिवार के साथ बड़े अच्छे से रहती है, उनके साथ घुल मिल जाती है। लगभग इसी तरह से 1 साल का समय बीत जाता है। उर्मिला को कानों कान खबर नहीं होती कि तेरा पति तेरी जिठानी के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में है। लेकिन जब रात को उर्मिला अपने कमरे में होती तो कई बार पति रात को गायब हो जाया करता और घंटों घंटों के बाद वो वापस आया करता। उसे शक होने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब पूरा परिवार खेतों पर गया होता है। सभी लोग खेतों पे थे और जो उमा होती है वो घर पर खाना बनाने के लिए रुक जाती है। उसके बाद जो राजेश होता है, राजेश अपनी ड्यूटी से जल्दी ही घर पर वापस आ जाता है और उर्मिला के साथ मिलकर एक कमरे के अंदर संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो उर्मिला होती है उसे उसके घर वाले जो सास ससुर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा जो तेरी जिठानी है वो खाना बना रही होगी, घर का काम उसके पास बहुत ज़्यादा है, तू ऐसा कर घर चली जा और घर से खाना लेकर वापस आ जाना। उसके बाद उर्मिला अपने घर पर पहुंचती है तो घर के अंदर जो नज़ारा देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका पति उसकी जेठानी के साथ अवैध संबंधों में वो नग्न एक बेड के ऊपर पड़े हुए हैं। जब ये उर्मिला उस गेट के अंदर प्रवेश करती है, पति से देखता है तो देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है। अब पति इसे पकड़ लेता है और इसके साथ मार पिटाई करने लगता है। वहीं पर एक डीजल की कैन रखी होती है, उसे उसके ऊपर उड़ेलने लगता है। जो उमा होती है वो इसे बचाने का प्रयत्न करती है, अपने देवर को हटाने का प्रयत्न करती है, लेकिन देवर मानता ही नहीं और फिर उमा बाहर निकलकर अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाने का यत्न करती है। तब तक जो देवर होता है उसमें दिया सलाई से आग लगा देता है। उसके बाद
बाद वो धू धू कर जलने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते हैं। इधर जो उमा होती है वो भी उस आग को बुझवाती है। उसके बाद उमा उसे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। इधर घर वाले जो खेत पर होते हैं उनको भी खबर दी जाती है और जो राजेश होता है वो यहाँ से फरार हो जाता है। उर्मिला को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचा जाता है तो उर्मिला की जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा जल चुकी होती है और हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। उसे डॉक्टर साहब मृत घोषित कर देते हैं। वहां पर चिल्ला चोट होने लगती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। इधर पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है और जो उमा होती है वो पूरी अपनी सच्चाई पुलिस वालों को बता देती है, अपने घर वालों को बता देती है कि हम अवैध संबंधों में थे और उर्मिला ने आकर हमें देख लिया था। उसके बाद इसके पति ने इसको इतनी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। मैंने इसको बचाने का भी प्रयत्न किया लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद पुलिस उस राजेश नाम के लड़के की तलाश में हो जाती है और लगभग 2 दिन के बाद उसे अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है और उसे जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा देवर भाभी के अवैध संबंधों की वजह से कितना बड़ा क्राइम हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उस भाभी को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि कानून तौर पर उसने उसकी मदद की थी, उसे बचाने का यत्न किया था, लेकिन यहाँ पर जो उसने कदम उठा रखे थे अपने देवर के साथ इस तरह के रिश्तों में होती है, इन रिश्तों को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है कि एक जेठानी ने अपनी देवरानी को किस तरह से रास्ते से साफ करा दिया। दोस्तों, यहाँ पर लोगों के तरह तरह के विचार होते हैं, लोग तरह तरह से यहाँ पर सवाल कर रहे होते हैं। बाकी आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।